चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपालद्दौ जैन परू ते परम अपड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया।
श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। पात्र किसे कहा है? पात्र कहो, भव्य कहो, समझ गया? जो संसार सागर से निकलने का जिसने अपने जीवन में ठान लिया है, जिसे अपने आत्मा से प्रेम है, वह पात्र जीव है। समझ गए आप? वह पात्र नहीं है जिसे आत्मा का पता ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? जिसे अपने बारे में ही पता नहीं है। जो शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, वह पात्र नहीं है। वो तो संसार में रखड़ पट्टी करने वाला है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। जो अपने आत्मा को छोड़ के शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनको अपना जानता है, अपना मानता है, और उनका लक्ष्य करके जो परिणमन कर रहा है, वह अज्ञानी जीव अपात्र है। यह पात्र किसे कहा गया है इस गाथा में? जो अपने चेतन भगवान आत्मा जो अंदर है ना, अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है ना, आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो। ये जानने देखने का काम कौन कर रहा है? अरे इसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं ना। हमें आया? इससे उसे प्रेम नहीं है। किससे? जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसको मैं रूप से स्वीकार नहीं करता अज्ञानी। वो तो अपात्र है। समझ गए आप? वो तो शरीर है, तो शरीर से प्रेम किए बैठा हुआ है। कैसे? 24 घंटा अज्ञानी जीव किसको संभालता रहता है? बोलो। पूरा जीवन उसका काय में जा रहा है। ये केवल मात्र मनुष्य पर्याय जितना ही नहीं है, इससे पहले भी जिन पर्यायों को छोड़ के आया है, अनादि काल से अज्ञानी जीव शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, और शरीर से प्रेम करता है, शरीर के बारे में ही सोचता रहता है। उससे बाहर वो अपना उपयोग ले ही नहीं जा पाता है। ये तो ज्ञानी के पास में वो कला है कि वह अपने चेतन भगवान आत्मा को माँ जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करके परिचय करके अपना मैं पना जो है अपने चेतन भगवान आत्मा में डालते हैं। समझ आया? भगवान ने कहा इससे प्रेम करो। किससे प्रेम करो? अगर तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण से छुट्टी निजात प्राप्त करना हो, तो भगवान ने कहा किससे प्रेम करना? माँ जनवाणी माता किससे प्रेम करने के लिए कहती है?
अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उससे प्रेम करिए, क्योंकि वो ही वास्तव में आत्मा इस संसार सागर से निकलता है, वही उसकी पात्रता है। पात्रता का लक्षण क्या निकला? कि अपने चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, वही रागादिक परिणतियां जो दुख परिणतियां हैं, परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपने मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा में विभाव रूप परिणतियां हो रही हैं, मूल रागद्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वे सब आश्रव तत्व है। उन सब से हमको प्रेम छोड़ना है, उन्हें अपना जानना मानना छोड़िए। अरे अपनी चीज है, उसको अपना जानो ना भैया। जनवाणी माता ये कह रही है, तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी नहीं है क्या? अरे तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं है, बोलो? तो अपनापन किस में देना? ये शरीर है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना, अंदर 8 कर्मों की रचना है ना भगवान है, और ये रागादिक परिणतियां भी हैं, समझ आप? और अंदर अपना शुद्धात्म रूप वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। अब तुम पहचानो तुम्हारी चीज कौन सी है। अपने चीज में अपनापन लाइए, उसे अपना जानिए, समझ आप? शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन जो अनादिकाल से पड़ा हुआ है, उसे अज्ञानी जीव का संसार चालू है। संसार चक्र रोकना है तो भेद ज्ञान पूर्वक अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा अरूपी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। हरे भाई, आप अपनी चीज को अपना जानिए, अपना मानिए, उससे प्रेम करिए। प्रेम करने के लिए बना थोड़ू कर रहे हैं, पर से प्रेम करोगे तो संसार में रखड़पट्टी, वो अपात्रता है। शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनको आप अपना जानोगे, अपना मानोगे, उनसे प्रेम करोगे तो संसार में रगड़पट्टी करना पड़ेगी। वो अपात्र है जीव, तो वो मुक्ति के योग्य नहीं है। समझ आप? पात्र किसे कहना? पात्र किसे कहना? जो अपनी चीज को अपनी जानता है, अपनी मानता है, और अपनी चीज का आनंद लेता है, वह पात्र है। अब ये पात्रता की बातें कहाँ उसको समझ में आती हैं? अनादिकाल से इंद्रिय जनित ज्ञान है, समझ में आया कि नहीं आया? अनादिकाल से पराश्रय बुद्धि चल रही है, उसे भगवान आत्मा तो दिखता नहीं है। जैसे जनवाणी दिखाना चाहती है, वैसे वो देखना ही नहीं चाहता है। आत्म वस्तु जो है ना, मूर्तिक है ना, उसे तो ज्ञानियों ने माँ जनवाणी माता के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचाना। उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है। होंगे आप? निर्णय करना पड़ेगा। दुनिया में हर चीज का आप निर्णय करके आगे बढ़ते हो, फिर धर्म के मार्ग में क्यों ऐसा करते हो? बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है, अनादिकाल से बिना निर्णय के चल रही है। ऐसा नहीं कि हम और आपको एक बार ही ये जैन धर्म मिला है, अनंत बार जैन दर्शन भी मिला है आपको हमको, लेकिन फिर भी बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। समझ में आया भैया? वंदना समझ में आती है? कोई आज ही तुम्हें जैन दर्शन ना मिला है? देव शास्त्र गुरु आज ही नहीं मिले हैं, अनंत बार मिल चुके हैं, लेकिन बिना निर्णय की गाड़ी चला रहे, बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है। तो बिना ब्रेक की गाड़ी तो खतरनाक होती है ना भगवान। समझ में आया भैया? ज्ञानी को निर्णय हो जाता है, ज्ञानी समझ चुका है। अरिहंत परमात्मा कहते अपनी वस्तु को अपना जानिए, उसे अपना मानिए, और उसका आनंद लीजिए। क्या? अपनापन वहां आ जाए, कहां पे आए? अपनापन कहाँ पे आना चाहिए? जैसे शरीर के गोला खिसक जाता है ना, फिर तकलीफ ही तकलीफ होती है ना, है? तो ये तकलीफ दूर करने का क्या उपाय करते हो, बोलो भगवान? वायु गोला खिसक गया है, शरीर अब जो है कष्ट ही कष्ट हो रहा है उसको, चाहे कितनी आप दवाई खाइए आप बाहर की, समझ आया?
लेकिन वे कोई उपाय नहीं है। समझा? वे कोई दुख दर्द को दूर करने की कोई उपाय नहीं है। उसके लिए तो यही है कि जो वायुगोला जहां से खिसक गया है, वहीं किसी कलाकार को बुलाइए और वह वायुगोला को वहां पर यथा स्थान बैठा दे। माता जी समझ में आ गई क्या? किसी कलाकार को बुलाइए, जो गोला जहां से खिसका है वहां पे वो बैठालने वाला लाइए आप। समझ में आया? वो आपको व्यवस्थित तरीके से वहां बैठा लेगा। फिर आपके सारे संकट जो है, समझ आप, शारीरिक समय कौन से संकट जिससे वो पीड़ित हो रहा था, वायुगोला खिसकने के जो दर्द थे ना, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही अनादिकाल से इस आत्मा का, अज्ञानी जीव का उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है। कहाँ से खिसक गया है? अपने चेतन भगवान आत्मा से खिसका हुआ है। कहाँ खिसका हुआ है? कौन सा गोला खिसका है? अज्ञानी जीव का कौन सा गोला खिसका है? उपयोग रूपी, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उस दर्शन ज्ञान का व्यापार अंतर्मुख होकर करना चाहिए। ज्ञान किसका है? शरीर का है कि कर्म का है कि राग का है? हैं? अरे भाई ये है ना, थोड़ा बैठिए, शांति से विचार करिए भैया। ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर जो कर्मों की रचना है, जो तुमने पूर्व में विभाव रूप परिणति की थी, उससे आपकी आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध बना रहा है। भाव कर्म से द्रव कर्म। समझ में आया भैया? हैं? हम्म? ये कर्म है। और वर्तमान में क्या चल रहा है? दुख रूप परिणति चल रही है। बोलो, तीन हो गए और चौथा कौन है? इनको भी जानने वाला कोई है कि नहीं है? इन तीनों को कोई जानने वाला है कि नहीं है? बोलो। ये शरीर को कौन जानता है? कर्मों की रचना को किसने पहचाना है? ये दुख रूपी परिणति चल रही है। हमें बड़ा टेंशन है, हमें बड़ा टेंशन है। काय का टेंशन है? ये किसको जाना? आश्रित तत्व को जानने वाला कौन है? बोलो। वंदना क्या कह रहे हैं? तुम सबको जानते हो, जानने वाले को नहीं जानते हो। यही तुम्हारी अभद्रता है। ये कहा था, ये बता रही, क्या बता रही है? जानने वाले तो तुम हो, अनादि अनंत जानने वाले हो। पर जानने वाले को जो जानते हैं वह उनकी पात्रता है। वह मुक्ति के मार्ग में चलने वाला जीव है। वह सम्यक दृष्टि जीव है। मोक्ष मार्ग में गमन करना हो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या बताइए भगवान ने? बोलो। अपने आत्मा का दर्शन करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना, ये मोक्ष महल की सीढ़ी है भगवान। अगर संसार सागर से छुट्टी प्राप्त करना हो, जन्म मरण नहीं करना हो, कीड़े मकोड़े नहीं बनना हो, वंदना, तो क्या करना? क्या करना भाई? अपने आप को पहचानिए और अपनी चीज में अपनापन लाइए और अपनी चीज का भोग करिए। क्या करिए? ये गाथा में अब आया। गाथा का पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें हे योगी जन, शीघ्र जावे मोक्ष में। देखो, शॉर्टकट उपाय है मोक्ष में जाने का। शीघ्र ही है, शीघ्र ही। ग्रंथों के अंदर ये बात आती है, कोई जीव निगूत से निकला हो, एकाध दो इंद्री की पर्याय उसने ली हो, समझ में आया? डायरेक्ट तो नहीं आता मनुष्य पर्याय में। गिजाई की, जैसे भरत जी के 9 से 23 जीव थे, 9 से पुत्र, 9 से 23 थे ना, पुत्र थे ना। निगूत से निकले, गिजाई हुए और फिर आगे उनके पुत्र हो गए भरत जी के। समझ में आया? तो जो कोई जीव हो निगूत से निकले और जो है दो इंद्री पर्याय की,
और फिर तुरंत जो है कि जो मनुष्य पर्याय मिली, और 8 साल में वहां ने दीक्षा ले ली। क्या कर ली? हाँ, 8 साल में दीक्षा ले ली, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और अंतर्मूर्त में क्या किया? अंतर्मूर्त में अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को रमण करा दिया। और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? शीघ्र ही पाता है मोक्ष। समझिए आप। क्या है? देखा, अपने आत्मा को जानने वालों के कितने गजब के काम होते हैं। अरे घर बनाने में तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? मकान बनाने में टाइम लगता है, और गिराने में कितना टाइम लगेगा आपको? कितने मिनट लगेंगे? 150 मंजिल आपने बिल्डिंग बनाई, कितना समय लगा बोलो? 150वीं मंजिल बनाने में कितना समय लगा? है माता जी? 150 मंजिल बनाने में कितना समय लगा? और गिराने में क्या उतना ही समय लगेगा क्या भगवान? है? कितना समय लगे गिराने में? कुछ नहीं, एक रख दिया उसमें समय, विस्फोट का विस्फोटक पदार्थ, और सेकंडों में गिर के धराशायी हो जाती है। क्या हो जाती है? बताएं। अरे मकान बनाने में तो महीनों सालों लग जाते हैं भगवान, पर गिराने में कितना टाइम लगता है? अरे मिनट मिनट तो छोड़ो, सेकंडों में धराशायी हो जाती है, कितनी भी बड़ी इमारत क्यों ना हो। ऐसे ही अनादि काल से इस आत्मा अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कब से कर रहे हो बोलो, कब से हो? संसार में परिभ्रमण कब से चल रहा है हमारा तुम्हारा बोलो? कब से हो इस दुनिया में? अनादि से हो, अनंत काल से हो। और मिथ्यात्व में ही पड़े भय हो, क्योंकि शरीर को अपना जानते हो, शरीर को अपना मानते हो। भगवान ने इसी को तो मिथ्यात कहा है। अपनी चीज से प्रेम नहीं करना, अपने आत्मा को नहीं जानना, शरीर से प्रेम करना, इसे ही तो भगवान मिथ्यात कहते हैं। मिथ्यात भाव का सेवन हो रहा है। और ऐसी मानता को तोड़ने में कितना समय लगेगा बोलो भगवान? है? जैसे ही आपके मंदिर में काफी समय से अंधेरा है, रहता नहीं ऐसे ऐसे महल भी होते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे जहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बरसों से का समय लाइट नहीं है, अंधेरा ही पड़ा हुआ है। तो बोलो, उस अंधेरे को भगाने में कितना समय लगेगा? कितने घंटे लगेंगे? हैं? इधर प्रकाश जलाया और अंधकार भागा, ये तो सेकंडों का काम है। जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, वे मोक्ष में शीघ्र जाने वाले हैं, ये लिखा है इस गाथा में। क्या देखा, गजब का काम हुआ कि नहीं? भले ही अनादिकाल से मिथ्यात्व भाव का अज्ञान अवस्था में सेवन किया हो, घबराना नहीं। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा को समझना। ये हमें आपको मौका मिला है मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में, तो ये काम करना। और ये काम नहीं किया तो अनादिकाल से क्या कर रहे हैं? कीड़े मकोड़े बन के घूम रहे हैं, और क्या है? और ऐसे ही घूमते रहोगे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे भैया बोलो? मनुष्य पर्याय के जो समय मिले हैं, उतने ही मिलेंगे कि उतने उतने ही रहेंगे कि और बढ़ जाएंगे? ये बताओ। जो आप जो आप आयु बांध के आए हो शरीर की, समझ में आया भैया? ये कोई कर्मों की मेहरबानी से आयु नहीं बंधी है। समझ में आई? आपने जैसे परिणाम किए थे उसके अनुसार शरीर मिलता है, बाद में वैसे ही संयोग मिलते हैं। हम्म? और हर समय तुम्हारे आयु की गलती चली जा रही है। समझ में आया? और मन कहाँ लगा हुआ है? पंच इंद्री के विषयों के भोगने में लगा हुआ है। तो क्या कीड़ा बनोगे? आज नहीं बताया इन्होंने? कौन सी थी सब्जी? टेंसी। टेंसी, समझ में आया? टेंसी का दूसरा नाम क्या है हमारे साइड में, पिंड में? टिंडे।
है बढ़िया, ऊपर से देखने में टिंडे बढ़िया लग रहे हैं, और बामे जो बनाया तो ऐसे कीड़े बिलबिला रहे हैं। ऊपर से सुंदर लगता है, अंदर कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं। बोलो भगवान। और कोई ऐसा बेवकूफ आया और ऐसे ही टिंडे अग्नि में सेक लिए तो कितने जीवों की हिंसा करी। बोलो। इसीलिए सब्जी भी शोध पूर्वक बनाना चाहिए। ये हमें चरणान योग सिखाता है। जीव मरे या ना मरे, बंद होता है अध्यवसान से। क्या इतना पूर्वक क्रिया की गई, उससे निरंतर कर्मों का बंध होता है। माँ जनमानी माता कहती है, बताती है। बोल है कि नहीं, सूद के बनाइए आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके। अब वो तुम्हें वहाँ किचन में क्यों नहीं लगता? तुम वहां वहां पर रहकर भी पुण्य बांध सकते हो भगवान। कोई पुण्य करने के लिए कोई विशेष स्थान चाहिए क्या? यहाँ भी व्यक्ति मंदिर में बैठा रहता है, पाप करता रहता है। और एक भेद ज्ञानी है, समझ आप, कसाई की मंदता है तो वहां भी पुण्य बन रहा है कि नहीं बन रहा? पुण्य का संबंध तो कसाई की मंदता से है, पाप का संबंध तो कसाई की तीव्रता से है, और धर्म का संबंध तो वीतरागता से है। समझ में आ गई? उसमें पैदा होना पड़ेगा। हुए हो अनंत बार हुए हो, ऊपर से चीज लगती है अच्छी, फल हो या कुछ भी हो, सब्जी हो, लेकिन अंदर कीड़े कीड़े। ऐसा होता है कि नहीं माता जी? है टमाटर ऊपर से लगता है बहुत बढ़िया है, और अंदर बनाया तो है। बताओ, ये बाहर के खाने वाले बेचारे, बेचारे हैं वे, हैं होटल का खाने वाले, समझ गया? पाप कहीं निरंतर पाप कहीं बंद करते रहते, पाप कहीं बंद करते रहते। तो त्रियंच गति में जाएंगे वे सब, सब त्रियंच गति में जाने वाले हैं। समझ में आया? तो विवेक खो दिया ना। तो ये बात बताती हैं, अपनी आत्मा से जो प्रेम करती हैं, अपनी आत्मा को जो अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, समझ गए? बेजीव शीघ्र ही, कितनी कितना शीघ्र ही शब्द का उपयोग है, तो वो शीघ्र ही मोक्ष में जाते हैं। बोलो, बताइए आप। आप यहाँ पे भेद ज्ञान की बातें सुनो, चिंतन करो, विचार करो, तो पुण्य तो आपके पीछे पीछे वैसे ही भागने लग जाएगा। नहीं आई सुन? जनवाणी हर किसी को नहीं मिलती सुनने के लिए, ध्यान रखिएगा। तीव्र कसाई तो यहाँ बैठे ही नहीं, तीव्र कसाई तो जनवाणी सुनने बैठे ही नहीं। हाँ, जिसकी होनार अच्छी होती है, कसाई की मंदता है, वो आता है माँ जनवाणी माता की बात सुनता है। तीव्र कसाई क्यों नहीं सुनेगा? तो यहाँ पे जनवाणी माता उनको छोड़ने की बात बताएगी जिनसे तुम प्रेम करें बैठे हो। वो के लड़की से प्रेम मत करो, लड़की से प्रेम मत करो, तुम करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो कह नहीं, ये तो हम कैसे छोड़ दें? क्या जनवाणी तो यही कहेगी ना भैया। तीव्र कसाई है, जो जनवाणी नहीं सुनता है वह तीव्र कसाई है। जो जनवाणी सुनने बैठा है उसकी कसाई की मंदता नियम से है। जनवाणी सुनोगे तो देखो आपके ऑटोमेटिक ही पुण्य पीछे पीछे भागने लगेगा। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? और जनवाणी माता ही तो बताएगी कि तुम कौन हो भगवान। कौन बताएगा बोलो? कौन बताएगा? माँ, जब माँ ही बताती है ना कि बेटा तुम ऐसे थे, तुमने ऐसे ऐसा किया, ये किया, वो किया क्या? कौन बताएगा? समझ आया? ऐसे ही माँ जनवाणी हमको बताती है, तुम अनादि काल से कीड़े मकोड़े बने पड़े थे। भाई मैं बिलबिला रहे थे सब्जी में बैठे बैठे, मकूत में आ रहा हो तो पेड़ बने खड़े थे। कौन बताएगा ये? बोलो कौन बताएगा? और तुम बात से दूरियां बना के चल रहे हो तो तीव्र कसाई हो, पापी हो। समझ में आए? अरे भगवान की पूजा करते हैं तो समझो भगवान कहते किसे हैं। भगवान की माला जपते हो ये तो समझो कि भगवान कहते किसे हैं। पंच परमेष्टि किसे कहते हैं?
अब यही पता नहीं दिगंबरों को क्या कहा। अजैनों की बात हो तो छोड़ दो, वे तो भगवान किसको माने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या कहा। और यहाँ भी दिगंबर में भी क्या भगवान कर्तव्य मानते हैं। कौन मानते हैं, ब्रह्मा पैदा करने वाला है, समझ आए, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। और यहाँ दिगंबर में पैदा हुआ, और यहाँ माने कि शरीर का मैं करने वाला हूं, तो वो अनुमति है वो। हाँ, भले ही दिगंबर में है, जैसे अन्नमति ब्रह्मा विष्णु महेश को कर्ता धर्ता मानते हैं, ऐसे ही दिगंबर कुल में पैदा होने वाला अज्ञानी जीव वो शरीर को करने वाला मैं हूं क्या माने बैठा है। कितनी पूजा करी आज तुमने, तुमने पूजा करी है कि तुम उस समय जानने वाले थे, बोलो। फिर कितनी मानता उल्टी चल रही है बताइए आप। मिथ्यात का सेवन करते हो, मिथ्यात यानी 4 गति 84 लाख योनियों पर परिभ्रमण करते हो। माँ जनवाणी कहती है कि तुम यहाँ हमारे पास बैठिए, वस्तु स्वरूप समझिए, आपके पुण्य के उदय से ये सारी चीजें मिलती हैं। हाँ यार, तो यहाँ के जो अपनी आत्मा को जानते हैं अथवा अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, वे आत्माएं शीघ्र ही, क्या शब्द दिया है, शीघ्र जावे मोक्ष में। कौन जाता है, जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है वो जाता है। कौन जाता है, क्या लिखा है गाथा में, मोक्ष कौन जाता है शीघ्र, जो अपनी आत्मा को अपना जानता है, अपनी आत्मा को अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार किए बैठता है, और निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करता है, वह आत्मा शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे महावीर भगवान का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। कहाँ पर है महावीर भगवान अभी, महावीर भगवान के जीव कहाँ पर है, बोलो। हैं, अरे अपने में तो हैं, अपने में तो सब ही है क्या, उपयोग अपने में है तो अपने में ही है, समझ गए। ले हैं कहाँ पर, कहाँ पर है, सिद्धालय पे है ना। व्यवहारिक दृष्टि से तो यही कहोगे नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से तो यही कहेंगे ना अपन कि भगवान महावीर जो है नमो सिद्धाड़म में, क्या कहोगे, मोक्ष में गए, कि यही कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो। जिनका आप लाडू चढ़ाते हो, है, समझ गए? तो ये काम उन्होंने किया। आप पूजा में बोलते हो भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान प्रभु जो आपका, वह भविष्य मम जान, क्या। महावीर भगवान का जीव अर्थात जितने भी पर्याय में आत्मा परमात्मा हुए हैं, मोक्ष की प्राप्ति की है, सबने सबसे पहले क्या किया, क्या कहा, जितने भी सिद्धालय पे जिनके निर्माण हो गए हैं, उन जीवों ने सबसे पहले क्या किया, बोलो क्या किया। अरे महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, कितने वर्ष हो गए भगवान को निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष हुए, बोलो। 2600 समथिंग, ठीक है, 2600 समथिंग, ठीक है ना भैया। लेकिन वे थे कब के, अभी गए है ना, 2600 वर्ष पहले ही तो गए है ना। अरे 2600 वर्ष पहले ही तो भगवान महावीर का निर्माण हुआ है ना। उससे पहले तो अनादि के थे कि नहीं थे, बोलो। उनका इतिहास पढ़ के देख लीजिए आप, कितनी बार अकौआ के पेड़ में जन्म लेना पड़ा, समझ में आया भैया, कितनी बार बेश्या बनना पड़ा उनको, सब मिथ्यात भाव के फल में, किसके बल में, शरीर, शरीर को अपना जानते थे, शरीर को अपना मानते थे, समझ गए नहीं आप। 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं। अब इन 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है, हैं? अपने आत्मा पर दया करो सबसे पहले, किसके ऊपर, हैं? दया करो पहले अपने पर। सबसे पहले क्या करना, जितने भी तीर्थंकर अथवा
नमो सिद्धारम में बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले हैं जिनवाणी माता को सुना, उससे अपने स्वरूप का ज्ञान किया। अब स्वरूप का ज्ञान होगा तो स्वरूप में अपनापन भी आएगा। अब इनसे दूरियां बनाओगे तो इस समय तो जा ही रहा है, फिर क्या होगा बोलो। अरे 50-100 साल की शरीर की उम्र होगी भगवान, इससे ज्यादा क्या होगी? इससे ज्यादा तो उम्मीद भी मत करना। महावीर भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? कितनी? 72 वर्ष, 72 ईयर्स। समझ में आया भैया? पार्श्वनाथ भगवान की कितनी थी? 100 वर्ष। और ऊपर ऊपर चले जाइए आप, सबकी आयु बढ़ती हुई मिलेगी। आदिनाथ भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। ऊपर से नीचे उतरते आइए, आखिरी तीर्थंकर महावीर भगवान हुए हैं। सबकी आयु घटती हुई है, क्या है? सबकी आयु घटती हुई मिलेगी, एक की भी बीच में ज्यादा ना मिलेगी। ऊपर वाला की आयु ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम, उससे कम और नीचे, उससे नीचे और कम। तो घटती आयु है भगवान। आपने 72 वर्ष अगर मान लो चले गए आपका शरीर, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बीच में ही निबट जाते क्या भगवान? नहीं नहीं चले जाते हैं। तो ये अपने लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। देखो नहीं कोरोना में कैसे कैसे लोग निबट गए। अपने साथी गए कि नहीं गए बोलो? हैं? हम बच गए हैं तो काय के लिए बचे हो भैया? तो अब ये अपना काम करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं। जब तक ऐसी मान्यता रहेगी तब तक वह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। जब वह भेद ज्ञान के द्वारा ये मान्यता छोड़ देगा, श्रद्धान बदल लेगा, समझ में आया कि मैं तो भैया चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो अपनी पर्याय में स्वीकार करता है, समझ में आया भैया? और अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है, वह आत्मा शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, उस आत्मा का निर्माण हो जाता है। ये गाथा में ये लिखा है, क्या लिखा है? जो मन रमे विषयन में, अज्ञानी जीवों का जिस प्रकार से मन पंच इंद्री के विषयों में रमण करता है ना, बोलो करता है कि नहीं करता है? हैं? आपको जिस जिस पदार्थ की रुचि हो, स्पर्श इंद्री की हो अथवा रसना इंद्री की हो, घ्राण इंद्री के विषय की हो, है, उस समय का समय आपको आनंद आ रहा हो, उसमें मान रहे हो, कुछ नहीं रहा है, कल्पना करीब करे रखे हुए है ना, और आपको कोई डिस्टर्ब करे तो अरे बोलो क्या होगा? है ऐसा ही मन, अज्ञानी जीव का जिस प्रकार से मन समय में पंच इंद्री के विषयों में रमण करता है, कहते वैसा ही मन, देखा ने, यदि आत्म में त्यों रमे, क्या किस में रमे? कहाँ अब ज्ञानी के मन कहाँ लगा हुआ है? अपने चेतन भगवान का मन कहो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहो, एक ही बात है, समझ में आएगी भैया? भाई विचारों के माध्यम से ही तो हमारा जो है उपयोग बाहर होता है ना। रागादिक परिणतियां पर से प्रेम करने के कारण से, पर से राग करने के कारण से मन बाहर होता है कि नहीं होता है? बोलो। और ना किसी से अपना जानो, ना किसी को अपना जानो, और ना किसी से प्रेम करो, तो क्या है उपयोग किधर जाएगा फिर? मन किधर जाएगा बोलो? तुमने अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जाना, माना, अरे भाई मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं आत्मा, ये रहूंगा न बदलूंगा मैं।
कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो। इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। क्या मेरी हानि तो उपयोग बैरमुखी होना, यही मेरी हानि है भगवान। समझ में आया भैया? बाहरी पर पदार्थ आते हैं तो आए, जाते हो तो चले जाएं, मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पहले संबंध तो तोड़ो, अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो। किससे संबंध जोड़ना? अरे जो तुम्हारी चीज है उससे संबंध जोड़ो, और जो तुम्हारी नहीं है मानना मान, मैं तेरा मेहमान। अब शरीर तुम्हारा कौन लगता है? बोलो भगवान। है कौन लगता है शरीर? ज्ञानी कहते शरीर तो शमशान की माटी धूल है। कौन है? ओ भाई, निरंतर तुम सजाते रहते हो। कौन सजाते रहते हो? वैसे ही अगर अपनी आत्मा को पहचान के आत्मा को सजाओ भगवान, तो वहां में रत्नात्रय निकलेगा, अतीन्द्रिय आनंद निकलेगा, सुख शांति की धाराएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? जैसे अज्ञानी जी शरीर आदि पर पदार्थ में मैं पना बैठाले हुए है, वैसा मैं पना अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाए तो मोक्ष के उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करने लग गया तो वह आत्मा अल्प काल में ही पर्याय में परमात्मा हो जाता है। कितना शॉर्टकट उपाय बता दिया माँ जनमानी माता ने। बोलो, हमारे आपके ऊपर कितना उपकार किया है, इस उपकार को भुलाया जा सकता है क्या? है भव्य जीवों को लगता है माँ जनमानी माता ने हमें, अनादिकाल का भूला हुआ हूं मैं, अपने आत्मा का हमको ज्ञान ही नहीं था, आत्मा हम जानते ही नहीं थे किसे कहते हैं। जनवाणी माता जिनवाणी सुनी, अंदर भेद विचारों में भेद ज्ञान की ज्योति जली, और उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अविनाशी वस्तु है, जो ना कभी उपजती है ना कभी मरण को प्राप्त होती है, ऐसा इस शरीर के अंदर कौन है? वो शुद्धात्मा है, वो मैं हूं। कौन है? ऐसा मैं पना अपने द्रव्य स्वभाव में हो, तब आगे काम बढ़ता है मोक्ष मार्ग का। समझ गया? जैसा शरीर में मैं पना है, समझ गया, ऐसा मैं पना अपने द्रव्य स्वभाव में हो। क्या श्रीमद राजचंद जी कहते हैं, तूने अनंत काल इस शरीर के खातिर में निकाला। किसके? अभी देख लेना, मनुष्य पर्याय है, तुम कौन की खातिर टाइम पास कर रहे हो? और ये कहानी हमारी आज की मनुष्य पर्याय की नहीं है। ये कहानी एक कहानी अनादि से है। जो पर्याय मिलती है बस वही मैं हूं। मैं ही लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं शरीर वाला हूं। तुम कौन हो भाई? अरे तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु हो भगवान। ये भूल गया? हम्म नहीं लिखा उसमें, छह डाला में नहीं लिखा स्टार्टिंग में? मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको यानी अपने आत्मा को भूलकर शरीर आदि पर द्रव्यों को अपना जानना, अपना मानना। समझ गया? और उनसे प्रेम करना, ये तो सब संसार का कारण है। मुक्ति का कारण तो ये है, क्या है? अंदर स्थायी वस्तु है। चिंतन करो, विचार करो, अपने लिए समय दीजिए। आप जहां हो वहां विचार करिए कि शरीर में स्थायी चीज कौन सी है। ये शरीर भी कोई स्थायी चीज नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। कर्म भी स्थायी चीज नहीं है, वे भी जड़ हैं, आने जाने वाली चीजें हैं। और मूल उद्देश्य के परिणाम, टेंशन वाली पर्याय, वो भी आने जाने वाली है। नहीं आने जाने वाला कौन है इस शरीर के अंदर? जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, बस वो ही मैं हूं, बस वो ही मैं हूं। उसे पकड़ लो। अरे उसे पकड़ लिया तुमने ज्ञान में, तो समझ लो तुम्हारा हमारा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण नहीं करना पड़ेगा। ये इस गाथा में लिखा हुआ। क्या
जैसे अज्ञानी जीवों का मन पंच इंद्री के विषयों में रमता है, वैसे ही अगर मन उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करता है, तो हे योगी, वह आत्मा अल्पकाल में, क्या लिखा नहीं, शीघ्र जावे मोक्ष में। कहा जाएगा? सीधा रास्ता है मोक्ष का। ये नहीं है कि शरीर की क्रिया को अपनी जानना, अपनी मानना। ये तो संसार चक्र है। शरीर जुदी चीज है, हमने आपको बताया था। एक समय में तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, सभी संसारी जीवों के होती हैं। शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी होती है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। क्या बोला? बोलो। हाँ, भेद ज्ञान जगाना पड़ेगा। एक समय में प्रत्येक संसारी जीवों को तीन क्रियाएं देखी जाती हैं। एक शरीर की क्रिया देखी जाती है, और एक टेंशन वाली आश्रम वाली क्रिया देखी जा रही है, और एक जानने वाली क्रिया देखी जा रही है, और एक ही समय में होती है। अब तुम अकलमंद हो तो अपनी क्रिया को अपना जानिए। किसको पकड़ना है? जाने आने वालों से प्रेम करना, कि जो स्थायी रहता है उससे प्रेम करना। ज्ञानी जाने आने वालों से प्रेम नहीं करते हैं। शरीर रागादिक जाने आने वाली चीज है, और जानने देखने वाला स्थायी चीज है, उससे प्रेम करता है, तो उसका नाम मोक्ष में लिख जाता है। क्या हो जाता है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता। समझ में आया भैया? अपनी चीज स्थायी वस्तु है, उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए, और उसमें ही अपने उपयोग को रमण कराइए। तो यह आत्मा अल्प काल में मोक्ष जैसी, मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलता है। मोक्ष किसे कहना? जैसे अज्ञानी जीवों को अभी लाभ किसका मिल रहा है? दुख का लाभ मिल रहा है। काहेगा? संसार का लाभ मिलेगा। दुख है पर्याय में, तो संसार का लाभ मिलेगा। 4 गति 84 लाख है। और अपने अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो अतीन्द्रिय आनंद तुरंत चालू हो जाता है। और वही फिर आत्मा की आराधना साधना करता हुआ अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमाते रमाते, नहीं बोलते, आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। कैसे? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। तो कहते हैं जिस प्रकार से अज्ञानी का मन पंच इंद्री के विषयों में रमण करता है, वैसा ही मन उसके अगर चेतन भगवान आत्मा में रमण करने लग जाए, तो वह आत्मा अल्प काल में मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का उसे लाभ मिल जाता है। इस प्रकार से 50वें नंबर की गाथा को समझना। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।